हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं स्टार्टिंग विथ लिब्रे ऑफिस बेस। लिब्रे ऑफिस के अंदर हम डेटाबेस किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में। फर्स्ट अपन तो इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि डेटाबेस है एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सब कुछ हमने देख लिया था। अब लिब्रे ऑफिस क्या है उसके बारे में यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि डीबीएमएस उसमें किस तरह से काम करता है। ओके, फर्स्ट अपन है लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स है, इसके लिए बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इस लिब्रे ऑफिस .org नाम की वेबसाइट में ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है लिनक्स ऑपरेटिंग और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इसके अंदर ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर डीबीएमएस यूज़ करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा अलग अलग कितने सारे टाइप्स में होता है, जस्ट लाइक टेक्स्ट है, नंबर सिस्टम, न्यूमेरिक है, डेट है और एनी अदर फॉर्म। ओके, अब अलग अलग हमें डेटा को समझने के लिए पहले हमको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, वो हमें टेबल में किस तरह से स्टोर होगा, उसकी डेटा टाइप कौन सी होगी, उसके फील्ड में कौन से टाइप के डेटा हम क्रिएट कर पाएंगे, वो सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर मीन्स कि इस यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। कोई भी डेटा है वो डेटा की अलग अलग फॉर्मेट हम सेट कर सकते हैं। डेटा की फॉर्मेट मीन्स कि उसका टाइप सेट करके आफ्टर वी कैन एंटर एंड स्टोर द टेबल डेटा। डेटा को समझने के लिए पहले हमें उसके टाइप को समझना रहेगा। द नेचर ऑफ द डेटा आप लोगों को मालूम है कि फील्ड डिफरेंट टाइप के फील्ड रहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल नेम आर स्टोर इन फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट। ओके, कोई भी नेम हमें स्टोर करना है तो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, एज स्टोर करनी है तो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होगी, फीस हमें एंटर करनी है तो डेसिमल नंबर में रहेगी, डेट ऑफ बर्थ हमें एंटर करनी है तो डेट फॉर्मेट में रहेगी। ये आपने पहले ही कैलसी पढ़ा था, उसके अंदर ये सब कुछ आ रहा था। तो डेटा टाइप है वो इसी तरह से सभी में स्टोर होती है। और डेटा टाइप रेफर टू द टाइप ऑफ डेटा दैट विल बी स्टोर इन द पर्टिकुलर फील्ड। ओके, जो भी पर्टिकुलर फील्ड में कौन से टाइप का डेटा आपको एंटर करना है वो आपको पहले से ही मालूम होगा, और उसी टाइप की आप डेटा के जो फील्ड है उसको आप जो टाइटल वहां पे दोगे उसको डेटा टाइप पहले से ही प्री डिफाइन करोगे। अलग अलग जो डेटा है, अलग अलग डेटा टाइप है, उसकी मेमोरी साइज भी अलग अलग होती है। जस्ट फॉर हम एग्जांपल देखें तो बाइनरी है तो 2 या 4 बिट रिजर्व करती है मेमोरी में। इसी तरह से जस्ट फॉर एग्जांपल है कोई भी सॉन्ग है तो किस तरह से आपकी मेमोरी में जगह स्पेसिफिक रिजर्व करता है, इसी तरह से अलग अलग टाइप की जो डेटा टाइप है, जस्ट लाइक वो टेक्स्ट हो, न्यूमेरिक हो, डेसिमल फॉर्मेट हो, डेट फॉर्मेट में हो, वो अलग अलग जो है वो मेमोरी में साइज एलोकेट होती है। Some commonly data type are described below. First upon a text data type. Text data type is a combination of the letters, number and special character. ओके, टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कोई भी डेटा एंटर करोगे उसमें नंबर भी आ सकता है, लेटर भी, या कोई स्पेशल सिंबल है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। नो अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म ऑन द टेक्स्ट डेटा। वो हमने कैलसी में पढ़ा था कि किसी भी नंबर को हम आउट ऑफ सिलेबस है, कैलसी क्या एक टाइप है कि कोई भी डेटा को जहाँ से आप जनरल, न्यूमेरिक, अकाउंटिंग वाला जो डेटा का टाइप लेते थे वहाँ पे आप कोई भी 1 to 10 नंबर डाला होगा और आपने डायरेक्टली उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में फॉर्मेट सेट कर दी तो उसका आप सम वाला फॉर्मूला उस वहाँ पे आप वर्कआउट नहीं करवा सकते। ओके, तो ये है कि कोई एरिथमेटिक कैलकुलेशन है वो टेक्स्ट डेटा पे ऑपरेट नहीं कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि टेक्स्ट डेटा क्या होना चाहिए, जस्ट लाइक ए पान नंबर है, नेम है, मार्क्स है, एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है क्योंकि मार्क के अंदर हमें एरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना रहता है तो मार्क उसमें नहीं आएगा, ओनली नेम है, पान नंबर है, इन सबको आपको कैलकुलेट कहीं पे नहीं करना है तो आप ये सब ले सकते हो। ओके, यहाँ पे फिगर आउट किया है कि टेबल बिलो लिस्ट वेरियस डेटा टाइप कैन दैट कैन स्टोर टेक्सचुअल डेटा। ओके, टेक्सचुअल डेटा फॉर एग्जांपल डेटा का नाम यहाँ पे दिया गया है, उसकी डेटा टाइप आपको दी गई है और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जांपल मेमो है तो उसमें लॉन्ग वेर यूज हुआ है। लॉन्ग वेर के अंदर स्टोर अप टू मैक्सिमम लेंथ इंडिकेट बाय द यूजर, इट इज यूज फॉर द स्टोर सम डिस्क्रिप्टिव डेटा हैविंग मोर देन 255 कैरेक्टर। मेमो डेटा टाइप एलो टू स्टोर टेक्स्ट डेटा अप टू 64,000 कैरेक्टर। ओके, ये डेटा टाइप है लॉन्ग वेर केयर।
उसका नाम है मेमो। तो इस टाइप का आप टेक्स्ट लोगे तो उसके अंदर 64,000 कैरेक्टर आप स्टोर करवा सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट फिक्स, उसकी डेटा टाइप दी गई है कैरेक्टर CHAR। ओके, तो ये क्या करता है, एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ स्पेसिफाई बाय यूजर, यूजर के द्वारा जो भी लेंथ स्पेसिफाई की गई होगी उसके अकॉर्डिंग डेटा आपका स्टोर करेगा। कैरेक्टर डेटा टाइप इज used to enter fixed number of character. It can be used for the license number, passport number, as they have a fixed number of the character. Just for example, हम मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का जो डेटा स्टोर करवाना हो तो हम टेक्स्ट फिक्स डेटा टाइप यूज करेंगे। उसके बाद है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट उसके डेटा टाइप है वेरकेर। वो किस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, स्टोर अप टू द स्पेसिफिक लेंथ, स्पेसिफिक लेंथ के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। द नंबर ऑफ बाइट एलोकेट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर एंटर बाय द यूजर, यूजर ने जितना डेटा उसके अंदर डाला है ओके, तो उतना वहां पे हम स्टोर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली स्पेस रिजर्व कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, द एड्रेस इज डिफाइंड एज ए वेरकेर 50 and if the address entered by user in of 20 character only, तो 20 byte will be occupied in the database। वेरकेर 50 नाम का जो है वेरकेर है, हमने 50 यहाँ पे स्पेसिफिक साइज दे दी है कि 50 कैरेक्टर इसमें आने चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये 50 कैरेक्टर हमारी जो 50 कैरेक्टर की बाइट है वो रिजर्व कर लेगी। यूजर ने उसका एड्रेस डायरेक्टली 20 कैरेक्टर में कंप्लीट कर दिया, छोटा एड्रेस है, तो कितनी साइज रिजर्व करेगा, ओनली फॉर 20। ओके, इस टाइप से अलग अलग डेटा की टाइप है। ये था आपका टेक्स्ट डेटा। उसके बाद है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है वो कंसिस्ट ऑफ द नंबर, हम लोगों को पहले से ही मालूम है न्यूमेरिक मीन्स के नंबर डेटा। ओके, द नंबर कैन बी इंटीजर और रियल नंबर ऑन विच एनी टाइप ऑफ एरिथमेटिक कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म। फॉर एन एग्जाम्पल 10 -31.8 19.6789 और -86 आर द न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो यहाँ पे टेबल पे शो हो रही होगी। ओके, यहाँ पे अलग अलग न्यूमेरिक डेटा टाइप आपको दी गई है। जो टेक्स्ट फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट की डेटा टाइप है किस तरह से वर्क करेगी, यहाँ पे आपको दिया गया है। ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्स्ट डेटा टाइप है, तो टेक्स्ट डेटा टाइप कितने टाइप की आप लोगों ने पढ़ी है, तो लॉन्ग वेरकेर डेटा टाइप है, कैरेक्टर है और वेरकेर है। इसी तरह की है न्यूमेरिक डेटा टाइप। यहाँ पे टेबल में आपको डिफाइन किया गया है कि अलग अलग डेटा टाइप है, उसकी डेटा उसका नाम क्या है, उसकी डेटा टाइप क्या है और उसकी कोई भी साइन है या नहीं है और उसकी रेंज कितनी है। ओके, फर्स्ट अपॉन है टीनी इंटीजर। टीनी इंटीजर में 0 to 255 की रेंज आप दे सकते हो। स्मॉल इंटीजर है उसकी डेटा टाइप है स्मॉल इंटीजर, वहां पे -32768 to 32768 या इतनी रेंज आप दे सकते हो, इतने नंबर स्टोर कर सकते हो। इंटीजर है तो इंटीजर में -2.14 मल्टीप्लाई बाय 1092 to 2.14 मल्टीप्लाई बाय मीन्स कि माइनस यहाँ से लेकर डायरेक्टली यहाँ तक की आप रेंज उसमें स्टोर करवा सकते हो। उसके बाद है बिग इंटीजर, तो बिग इंटीजर की इस तरह से आप -2.3 से लेकर जो यहाँ पे टेबल में आपको शो हो रहा है इसी टाइप की आप डेटा स्टोर करवा सकते हो। फिर आ रहा है नंबर, तो नंबर के अंदर आप अनलिमिटेड स्टोर करवा सकते हो। डेसिमल है तो डेसिमल में भी अनलिमिटेड स्टोर करवा सकते हो। और फ्लोट डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप के अंदर कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू आपको स्टोर करवानी हो तो फ्लोट के अंदर रहेगी। रियल है तो रियल के अंदर भी यहाँ पे आपको रेंज दी गई है। डबल है, इंटीजर के अंदर जो भी आप स्टोर करवा सकते हो उससे डबल, डायरेक्टली आप डबल डेटा टाइप यूज करोगे तो इसमें जो दी गई यहाँ पे आपको शो हो रहा है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 2 करना रहेगा आपको। ओके, इसके लिए हम डबल यूज करते हैं। नेक्स्ट है करेंसी। करेंसी डेटा टाइप इंडिकेट करती है मॉनेटरी वैल्यू एंड कैन बी स्टोर यूजिंग द करेंसी ऑफ द वेरियस कंट्रीज। फॉर एन एग्जांपल डॉलर है, ये साइन मुझे मालूम नहीं है, और हमारा रुपीस वाला है। ओके, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी में डेटा स्टोर करना हो तो डायरेक्टली करेंसी डेटा टाइप यूज कर सकते हो। डेट डेटा टाइप, कोई भी डेट आपको इंडिकेट कर रही है या डेट स्टोर करनी है तो हम डायरेक्टली डेट डेटा टाइप वाला मीन्स यूज करेंगे। ओके, तो डेटा एंड टाइम कैन बी स्टोर इन वेरियस फॉर्मेट, हम टेबल के अंदर हमें शो हो रहा है डेट टाइम और टाइम स्टैम्प।
डेट है तो उसके अंदर ईयर मंथ एंड डे स्टोर होगा, टाइम है तो उसके अंदर आवर मिनट्स एंड सेकंड स्टोर होगी, और टाइम स्टैम्प है तो स्टोर डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन एट वंस, मीन्स कि इसमें अलग अलग आप सेपरेटली यूज कर सकते हो और इसमें आप मर्ज करके डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, फिर आ रहा है बुलियन। बुलियन वैल्यू किसे बोलते हैं? ट्रू या फॉल्स की वैल्यू, दो ही वैल्यू उसमें डिफाइन हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। दिस कैन ऑल्सो गिवन द मल्टीपल फॉर्मेट यस नो ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ। ओके, उसके बाद वाला है बाइनरी। बाइनरी हमें पहले से ही मालूम है कि 0 और 1 की भाषा समझता है, जो कि हमारा कंप्यूटर है वो 0 1 से चलता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो बाइनरी डेटा है वो डिजिटाइज इमेज और साउंड स्टोर करने के लिए होता है, जो 0 और 1 के बीच में थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में चलता है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर फोटो एंड प्रोडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड साउंड स्निपेट्स और वॉइस मैसेज इन बेस डेटाबेस। मीन्स कि इसके अंदर कोई भी साउंड है, कोई भी इमेज है, वो स्टोर करने के लिए हम बाइनरी डेटाबेस बाइनरी डेटा टाइप यूज करते हैं। अब है लिब्रे ऑफिस के साथ हम किस तरह से स्टार्ट कर पाएंगे। इसके अंदर सिंपल एक एग्जांपल दिया गया, एक एनुअल स्पोर्ट डे है, इट्स बीइंग हेल्ड ऑन द रूसी स्कूल इन द विच वेरियस स्पोर्ट कंपटीशन विल बी कंडक्ट एंड Ruhi has been asked to create a database consisting of the various sport activity and its player, and she decided to create database named Sport Day and consistent of the table event and that contain the following field: event ID, event name, date, winner 1 or winner 1 point. Okay, event ID है to store the event identification like E001 E002, जस्ट लाइक हम स्टूडेंट का डेटाबेस बनाते हैं तो जिस तरह से हम रोल नंबर स्टोर करवाते हैं इसी तरह से हमारा आईडी रहेगा। इवेंट का नेम है जस्ट लाइक स्टूडेंट नेम, नेम ऑफ द इवेंट। डेट है तो विच द इवेंट विल बी कंडक्ट, जिस तारीख पे जो कंडक्ट हुई है उसके यहाँ पे डेट आएगी, कौन उसमें विनर हुआ है उसका नाम आएगा, और पॉइंट अर्नेड द विनर, कौन से विनर ने कितने पॉइंट अचीव किए, वो कहाँ स्टोर होगा, पॉइंट्स के अंदर। इसको हम डायरेक्टली किस तरह से स्टार्ट करेंगे, वंस अपॉन वंस ऑफ द हमारा टेबल क्रिएट हो जाए। ओके, उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करने की प्रोसेस करते हैं। जस्ट लाइक पहले हमें लिब्रे ऑफिस बेस हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड करना रहेगा, वो किस तरह से होगा वो हमने पहले ही देखा था कि ओपन ऑफिस जिस तरह से हमने डाउनलोड किया था उसी तरह से लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल साइट जो हमने पहले देखी थी वहाँ पे जाना है और डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करके डायरेक्ट स्टार्ट मेनू में जाना है और वहाँ पे लिब्रे ऑफिस ओपन करना है। किस तरह से लिब्रे ऑफिस हम स्टार्ट करें उससे पहले उसको डाउनलोड किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ पे क्लिक करना रहेगा, हमें डाउनलोड सेक्शन में जाना है, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी है, मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट ही विंडोज 64 बिट अभी रेगुलर चल रही है। यहाँ पे क्लिक कर देना डाउनलोड और शॉर्ट टाइम के अंदर आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा लिब्रे ऑफिस कम्प्लीटली डाउनलोड हो गया है। अब उसे हम इंस्टॉल करते हैं, ये प्रोसेस चल रहा है। ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम उस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ आपको कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्टली नेक्स्ट नेक्स्ट। थोड़ी देर के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है, तब तक हम आगे का थोड़ा देख लेते हैं। ये 1 बाय 1 उसका स्टेप है, किस तरह से हमें लिब्रे ऑफिस को ओपन करना है, मीन्स की बेस एप्लीकेशन किस तरह से ओपन करना है। उसके बाद आएगा डायरेक्ट डेटाबेस है, डेटाबेस में किस तरह से ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक टिप देगी है, टू ओपन द लिब्रे ऑफिस बेस यू कैन सर्च द एप्लीकेशन बेस ऑन योर कंप्यूटर एंड क्लिक ऑन द लिब्रे ऑफिस आइकॉन। And since we want to create a new database, so click on the create new database, रेडियो बटन वहाँ पे होगा, and open ये existing database। हमें उसके बाद हमें next वाले बटन पे क्लिक करना है।
The next step is given to option to register our database with LibreOffice org, and if we register the database, then our database made public and hence can be accessed by the other people. As of now, we would not like to register, and so we can click on the radio button is no, do not register the database. ये हम प्रैक्टिकल में सारी की सारी इमेज का हम देख लेंगे. नेक्स्ट स्टेप है ओपन द डेटाबेस ऑन एडिटिंग और यू वेंट टू क्रिएट यूजिंग द सिंपल विजार्ड. सिंपल विजार्ड मीन्स के आपको डेटाबेस एग्जिस्टिंग है उसके अंदर एडिट करना है या कोई नया डेटाबेस करना है, वो हम सिलेक्ट करके डायरेक्टली फिनिश कर देंगे तो हमारा सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. उसके बाद आप वहाँ पे डेटाबेस का कोई भी नाम देकर उस डेटाबेस को हम सेव कर देंगे. पहले हमने जो डेटाबेस का नाम है उस पहले ही हमें बताया गया है कि इवेंट का स्पोर्ट डे है, इसी तरह से हमें सेव करना है तो हम इसी बुक में जो दिया गया है वही हम फॉलो करेंगे. ओके, इस तरह से हमारा एक न्यू डेटाबेस .odb नाम से सेव होगा. जिस तरह से ओपन ऑफिस में डेटाबेस सेव होता है उसकी जो फाइल का एक्सटेंशन लगता है वही लिब्रे ऑफिस के बेस के अंदर एक्सटेंशन लगेगा. अब यूजर इंटरफेस ऑफ द लिब्रे ऑफिस, यूजर का इंटरफेस कैसा होगा और यहाँ पे फिगर 9.5 में बताया गया है वो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल में अभी देखेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. अलग अलग यहाँ पे दिया गया टाइटल बार है जिसके अंदर डेटाबेस का टाइटल और जो भी एप्लीकेशन ओपन होगी उसका नाम वहाँ पे शो होगा. द विंडो बटन ऑन टू मैक्सिमाइज मिनिमाइज और क्लोज विंडो आर लोकेट इन द राइट कॉर्नर ऑन द टाइटल बार, जहाँ पे यहाँ पर शो हो रहा है क्रॉस की साइन है, मैक्सिमम की साइज है, माइनस की साइन है. ओके, इस तरह से आपका टाइटल के अंदर सब कुछ रहेगा. मेनू बार है तो मेनू बार है उसके अंदर अलग अलग मेनूज रहेंगे जस्ट लाइक ए फाइल है, एडिट है, व्यू, इंसर्ट, टूल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा. ओके, उसके बाद है स्टैंडर्ड टूल बार. एकदम आपका जो मेनू है उसके नीचे आपको शो हो रहा होगा मेनू बार. जिस तरह से यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये सभी अलग अलग टाइप के मेनू हैं. और स्टेटस बार इज लोकेट इन द बॉटम ऑफ द इंटरफेस विंडो, विंडो के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको शो होगा जिसके अंदर आपका जो डेटाबेस है या आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगी जस्ट लाइक ए टाइप ऑफ व्यू एंड ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस, डेटाबेस पेन. उसके बाद एक डेटाबेस पेन, डेटाबेस पेन है उसके अंदर लेफ्ट साइड के अंदर विंडो के लेफ्ट साइड के अंदर शो हो रही होगी जो यहाँ पे आपको शो हो रही है, इसको हम डेटाबेस पेन बोलेंगे. डेटाबेस पेन के अंदर लिब्रे ऑफिस बेस के अलग अलग ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्टोर होंगे, नो एज ए टेबल, फॉर्म्स, क्वेरी, रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल. और डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट बी सिलेक्टेड इन द रिस्पेक्टिव टास्क पेन इज ऑब्जेक्ट एरिया डिस्प्लेइंग द क्रिएट ऑब्जेक्ट पैनल. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने टेबल पे है तो उसका इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है कि क्या क्रिएट करना है. क्वेरी में क्लिक होगा, सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पे क्वेरी का मेनू ओपन होगा. ओके, इस टाइप से आपको डेटाबेस डायरेक्टली ओपन होगा. अब कोई भी डेटाबेस हमें ओपन करना है तो किस तरह से करेंगे, फाइल में जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की कंट्रोल ओ प्रेस करके डायरेक्टली कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस हम ओपन करवा सकते हैं. अब क्रिएट टेबल, डेटाबेस आपका एक बार क्रिएट हो गया है उसके बाद डायरेक्टली आपको डेटाबेस क्रिएट करना रहता है. डेटाबेस क्रिएट होने के बाद डायरेक्टली आपको टेबल क्रिएट करना रहता है. फर्स्ट एंड foremost is the creation of the table and then entering the data of the table. पहले हमें टेबल क्रिएट करना है उसके बाद डायरेक्टली टेबल के अंदर फील्ड के अंदर डेटा इंसर्ट करना है. तो लिब्रे ऑफिस है उसके अंदर टेबल क्रिएट किस तरह से करते हैं उसके यहाँ पे विजार्ड आपको दिए गए हैं. टेबल है, आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो एट ए टाइम आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हो. आफ्टर क्रिएटिंग डेटाबेस टू क्रिएट द टेबल, और किस तरह से होगा, क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड. ओके, टेबल विजार्ड के अंदर क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड में क्लिक करना है एंड फिनिश पर क्लिक करना है. उसके बाद सिंस आवर डेटाबेस ऑलरेडी ओपन एंड सो वी विल सिलेक्ट एंड क्लिक इफ द डेटाबेस इज ओपन एंड वी कैन सिलेक्ट द यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द टास्क पेन एंड टेबल विजार्ड का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा जहाँ पे यहाँ फिगर आपको दी गई है. एंड द टेबल विजार्ड ऑफ बेस कंसिस्ट ऑफ द रेडीमेड टेबल्स, उसके अंदर कितने सारे रेडीमेड टेबल पहले से आपको आएंगे.
Click on the sample table list box and select the any one's table and say custom from the drop down list. जिस तरह से हमने मेल मर्ज 9th ग्रेड में पढ़ा था, उसके अंदर जिस तरह से टेबल में जो जो फील्ड आपको चाहिए उसी तरह से यहाँ पे भी आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा. आफ्टर सिलेक्टिंग द कस्टमर टेबल, various fields appear in the available fields. The required field from the available fields box and shift on the left to right. यहाँ पे आपको एरोस दे गए होंगे, सभी के सभी आपको इन हमारे टेबल में सिलेक्ट करवाना है फील्ड, तो यहाँ से क्लिक करोगे. 1 बाय 1 लेना है तो यहाँ पे क्लिक करना रहेगा. ओके, अवेलेबल फील्ड्स के अंदर. उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका यहाँ पे ओपन होगा फील्ड की इंफॉर्मेशन देने के लिए. ओके, then the next button, press the next button and it will be moved to step number 3, जो फिगर 9.0 में ऐसे आपको किसको प्राइमरी की देनी है या नहीं देनी है, उस टाइप के अलग अलग टाइप के सेटिंग है वो 9.10 की फिगर में यहाँ पे दिया गया है. और आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है. तो जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि व्हाट यू वांट टू नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नेम क्या देना है वो देकर डायरेक्टली हमें फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है. ये था डायरेक्टली यूजर इंटरफेस से हमने टेबल क्रिएट किया. अब डिजाइन व्यू में से हम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली क्रिएट टेबल यूजिंग द विजार्ड रिस्ट्रिक्ट अस टू यूज द सेम फील्ड इन द प्री डिजाइन टेबल एंड it may not solve the purpose in the real scenario as we may require to create table with the different field or our purpose and create table using design view give us more flexibility to the our work. डिजाइन व्यू में से डायरेक्टली हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हमारे वर्क के लिए हमने परफेक्टली स्केनरियो मिलेगा डिजाइन व्यू में से क्रिएट करने के लिए. अब इस तरह से हम डिजाइन व्यू में टेबल किस तरह से क्रिएट कर पाते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है कि डेटाबेस विंडो पर क्लिक करना है और डायरेक्टली क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जस्ट अ मिनट. यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू और यूज द विजार्ड टू डायरेक्ट क्रिएट डेटाबेस और सॉरी टेबल. इस तरह से आपकी स्क्रीन आएगी. डायरेक्ट डिजाइन व्यू में से क्लिक करेंगे और 9.13 में यहाँ पे दिया गया है कि फील्ड का नाम क्या रखना है, फील्ड का टाइप क्या रखना है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन आपको रखना है या नहीं, वो डायरेक्टली आप एंटर कर दोगे. उसके बाद डायरेक्टली सेव कर दोगे तो इस टाइप से आपका डेटाबेस सारा का सारा क्रिएट हो जाएगा. ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कौन से फील्ड को क्या क्या हमें देना है. जस्ट फॉर एग्जांपल हम इवेंट आईडी, इवेंट नेम, डेटा है, विनर है और पॉइंट्स है, इस टाइप से हम हमारा सारा का सारा डेटा इसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे और उसके बाद किसको प्राइमरी की देनी है किसको नहीं देनी है वो हम सेट करेंगे. उससे पहले देख लेते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ तक पहुँचा है. ओके, डन है. ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और उसके बाद हम फिनिश पर क्लिक करेंगे. अब डायरेक्टली यहाँ पे बेज एप्लीकेशन है वो सर्च करेंगे. यहाँ पे दो एप्लीकेशन है, ओपन ऑफिस बेज और लिब्रे ऑफिस. हमें लिब्रे ऑफिस में जाना है, बेज पर क्लिक करेंगे. फर्स्ट टाइम हमारा सॉफ्टवेयर होगा तो किस तरह से आएगा वो हम देख लेते हैं. पहली बार ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है इसीलिए थोड़ी देर लग रही है. ओके, यहाँ पे आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, हमारे पास ऑलरेडी एक भी नहीं है. यहाँ पे एम्बेडेड डेटा बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वही आएगा. नेक्स्ट हम क्लिक करते हैं. रजिस्टर हमें नहीं करवाना है. ये डेटाबेस क्रिएट हो जाए उसके बाद डायरेक्टली डेटाबेस को एडिट करने के लिए ओपन करना है. अभी यस रहने देते हैं. ओके, और फिनिश पर क्लिक कर देते हैं. फिनिश पर क्लिक करोगे तो हमने पहले देखा था कि हमें कुछ डेटाबेस का नाम प्रीडिफाइन यहाँ पे दिया गया है. वो डेटाबेस का नाम हमें एंटर करना है. डेटाबेस का नाम क्या है, स्पॉट डे. यहाँ से मैं कॉपी करके इसके अंदर स्पॉट डे डॉट ODB एक्सटेंशन लगाकर यहाँ पे उसको सेव कर देता हूँ. ये हमारा डेटाबेस सेव हो गया. अब जिस तरह से हमारी बुक में दिया गया उस तरह का फिगर यहाँ पे आ गया. टेबल सिलेक्ट होगा, टाइटल बार है जहाँ पे प्लस क्रॉस है, मिनिमम मैक्सिमाइज है, मिनिमम है, मेनू है, स्टैंडर्ड टूल बार है और यहाँ पे आपका डेटाबेस पेन है. जो टेबल पर क्लिक है तो टेबल का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है. क्वेरीज में जाएंगे तो क्वेरीज आएगी, फॉर्म्स में जाएंगे तो फॉर्म्स आएंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे तो रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. 1 बाय 1 हमें सभी के सभी देखने हैं. फर्स्ट अपन है
यूज अ विजार्ड टू क्रिएट टेबल। पहले ही हमने देखा था पर्सनल है, बिजनेस है, यहाँ पे प्री डिफाइंड फील्ड है वो आपके पास पहले से आ जाएंगे। इनवॉइस पेमेंट है तो पेमेंट में इतने सारे हैं, पर्सनल यूज़ करना है तो पर्सनल रहेगा। ओके, हम बिजनेस के अकॉर्डिंग चलते हैं और टास्क वाला है, हम सभी के सभी फील्ड यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट, अब नोट्स है तो वो हमें उसकी डेटा टाइप क्या रखनी है। टेक्स्ट आईडी है तो आईडी में हम नंबर रखेंगे, इंटीजर रखा है। एंड डेट है तो उसमें क्या रखना है, स्टार्ट डेट है तो उसकी डेटा टाइप क्या है, और डिस्क्रिप्शन है तो उसकी डेटा टाइप क्या है। प्री डिफाइन यहाँ पे आपके फिल होकर आएंगे। और नेक्स्ट, क्रिएट प्राइमरी की, किसी को प्राइमरी की देनी है, ऑटो वैल्यू, इसको प्राइमरी की हमें टास्क आईडी को दी है, टास्क आईडी है वो वन टाइम ही जनरेट होगा और ऑटो वैल्यू उसमें क्रिएट होकर आ जाएगी। और नेक्स्ट, टेबल का नाम है, ये डायरेक्टली हम टेबल बनाएंगे और डिज़ाइन व्यू में, तो इसके लिए हम इसका नेम ओनली सिंपल दे देते हैं, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली। अब फिनिश करेंगे तो डायरेक्टली टेबल ओपन हो जाएगा, उसके अंदर हमें कोई भी डेटा इंसर्ट करवाना हो तो डायरेक्टली वो फील्ड ओपन होकर हमारे सामने पॉपअप होगा इस तरह से। इस तरह से हमें डेटा को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक सैंपल नाम का टेबल बन गया। उसके अंदर कोई भी डेटा है डायरेक्टली एडिट करना हो तो आप डबल क्लिक करके, या फिर फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ओके, इसके अंदर कोई भी फॉर्मेट चेंज करनी है, सब कुछ चेंज करना हो तो ये डिज़ाइन व्यू में से चेंजेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा था क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। ओके, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से फील्ड यहाँ पे रहेंगे। इस पर आपकी बुक के अंदर जो बताया गया है, फर्स्ट अपॉन है हमारा इवेंट आईडी। डिस्क्रिप्शन हम कुछ नहीं डालते, इवेंट आईडी है तो उसकी क्या रहेगा, वेर कैर। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसके पास कितनी सारी डेटा टाइप है। उसके बाद थे इवेंट नेम, इवेंट नेम में हमारी वेर कैरी रहेगी। उसके बाद था डेट, डेट के अंदर डेटा टाइप क्या रहेगी, सॉरी ओनली फॉर डेट, हमें डेट ही रखनी है। डेट। नेक्स्ट था विनर, उसकी डेटा टाइप रखेंगे हम टेक्स्ट ही रखेंगे। उसके बाद वाला था पॉइंट, उसकी डेटा टाइप रहेगी न्यूमेरिक, नंबर सिस्टम। ओके, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको सेव कर देना है। सेव करेंगे तो डायरेक्टली ये पूछेगा कि इसका नाम हमें क्या रखना है। ओके, टेबल का नेम हम क्या रखेंगे, पहले ही आया था, हमने देखा था स्पोर्ट डे। ओके, और उसको सेव कर देंगे। नो प्राइमरी की, प्राइमरी की कैन बी क्रिएट नाउ, यस। प्राइमरी की हम किसे देंगे, इवेंट आईडी को। प्राइमरी की इसने ऑटोमेटिकली ले ली है आईडी को, आईडी में, तो हम आईडी वाला जो फील्ड है वो यहाँ पे इवेंट आईडी लिख देते हैं इसे। इसको हम डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं। डन।
इवेंट आईडी है, इवेंट आईडी को हमने वेरकेर नॉन इग्नोरेबल दिया था, सॉरी ये। तो इवेंट आईडी में प्राइमरी की ऑलरेडी हमने सेट करवा दी है। ओके, डन है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, प्राइमरी की हम इसे सेट करते हैं और इसको हम डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं। ओके, तो हमारी प्राइमरी की अभी सेट कहाँ, वो ये इवेंट आईडी पे, और उसको हम सेव कर देते हैं। यस, ये हमारा डेटाबेस है वो सेव हो गया है। इस टाइप का हमने टेबल क्रिएट करवा लिया। टेबल क्रिएट करवाने के बाद डायरेक्टली हमने प्राइमरी की जो इवेंट आईडी है उसके ऊपर राइट क्लिक करके वहाँ पे हमने प्राइमरी की सेट कर दी और टेबल को सेव करके उसको नेम दे दिया इवेंट, हमने स्पॉट दे दिया है, नेम हम चेंज कर देंगे इवेंट, और कंट्रोल एस भी कर सकते हो या फाइल में जाकर सेव भी कर सकते हो, जिस तरह से हमने किया था। अब उसके बाद आ रहा है एंटरिंग डेटा, हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।